गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। पहला पार्ट में हम लोग कुछ फार्मूला को देखे थे। आज पार्ट 2 है, पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कि हम लोग फार्मूला ही देखेंगे। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दूसरा नंबर इसी प्रकार से cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तीसरा नंबर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। फिर 4-5 नंबर से जो हुआ आपका सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। फिर 6 नंबर कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसको याद रखना आसान है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस और कॉस 90 माइनस साइन याद रखना है। फिर tan 90 माइनस कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan, जैसे इसका उल्टा है। फिर सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इसी प्रकार से इसी में याद रखना है आप लोग को। जैसे कहेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर, तो याद रखना है 1 होता है। कहेगा साइन थीटा बराबर, तो 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। अगर यदि कह दे कॉसेक थीटा बराबर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग में साइन थीटा। एक फार्मूला हो गया इसका। इसी प्रकार से इसमें दूसरा फार्मूला ध्यान देना है। यहाँ पर जो है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी 1 होता है। तो tan थीटा बराबर पूछेगा तो क्या बोलिएगा? tan थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाय कॉट थीटा। और इसी प्रकार से कहेगा कॉट थीटा बराबर, तो 1 बाय tan थीटा। ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका तीसरा नंबर फार्मूला जो चलता है, इसी प्रकार से सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 बाय सेक थीटा। और इसी में से अगर दिखाएगा सेक थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा? 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है। इतना हुआ। ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फार्मूला हो रहा है, तो इसको ध्यान से रखना है आप लोग को। अब जो हम बताने जा रहे हैं VBI फार्मूला है एंगल, जिसको कि आप लोग को बहुत ज़रूरी है याद रखना। जिसको कि आप लोग को ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इसका मान को याद रखना है। जैसे कि पहले हम ले रहे हैं 30 डिग्री, फिर ले रहे हैं पहले 0 डिग्री, पहले कितना डिग्री? 0। इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें साइन पहला क्या है? साइन। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, याद रखना है। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। फिर साइन 60 का मान √3/2। फिर साइन 90 का मान 1। ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसी में से साइन के बाद ले रहे हैं कॉस। कॉस 0 का मान, जैसे साइन 90 में जो था
वो कॉस कहाँ आ जाएगा, 0 में। कॉस 0 में क्या आ जाएगा, 1, जो 90 में था। उसी प्रकार से साइन जो 60 में है वो कॉस 30 में आ जाता है। तो यहाँ पर कॉस 30 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 60 में है √3/2। और जो साइन 45 का होता है वही कॉस 45 का भी होता है। यहाँ पर कॉस 45 का क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है। उसी प्रकार से फिर यहाँ पर कॉस जो साइन 30 में होता है वो कहाँ आता है, कॉस 60 में। कॉस 60 में क्या आ जाएगा, 1/2। अगला साइन 0 में जो है वो कॉस 90 में चल जाता है, 0। ठीक है। अगला इसी प्रकार से हम लोग को आता है tan थीटा। क्या आएगा, tan। तो tan 0 का मान, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan 0 का मान निकालने के लिए तो यहाँ पर हम लोग जैसे tan 0 निकालने के लिए एक फॉर्मूला, जैसे tan 0 जैसे कहेंगे tan थीटा बराबर, तो क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो उसी प्रकार से कहेंगे यहाँ पर tan 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin 0 बटे cos 0। तो यहाँ पर sin 0 का मान कितना होता है, 1, और cos 0 sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1। तो 0/1 क्या हो जाता है, 1। यहाँ पर याद रखना है, 0/1 0 हो जाता है। यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। उसी प्रकार से tan 30 का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/2 और √3/2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 tan 30 का मान। फिर tan 45 इसी तरह से फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, tan 45। फिर tan 60 √2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3। फिर tan 0, यहाँ पर tan 0 जिस तरह है, यहाँ पर tan कितना हो जाएगा 90, तो यहाँ पर 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, या इसी को क्या कहते हैं, अपरिभाषित। ठीक है। अब अगला जो है इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, कौन सा, कॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। फिर यहाँ पर 60 वाला tan 60 वाला यहाँ आ जाएगा किस पर, cot 30 में √3। और इसी प्रकार से अगला जो है आपका आ जाएगा कितना, tan 45 जिस तरह से 1 है उसी तरह से cot 45 का मान में 1 होता है। फिर यहाँ पर cot 60 का मान जो tan 30 में है वो आ जाएगा cot 60 में 1/√3। यहाँ पर फिर अगला जो है क्या बचा, 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अगला अब जो है आपका कौन सा बचा, सेक। कौन सा बचा, सेक। तो यहाँ पर सेक लेना है, तो यहाँ पर सेक क्या लेना है, सेक 0 का मान। तो सेक 0 जिस तरह से यहाँ पर सेक थीटा बराबर एक फॉर्मूला लिखा है तभी 1/cos थीटा, ठीक है ना। सेक थीटा बराबर यहाँ पर सेक 0 निकालना है तो 0, तो 1/cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1/1 कितना हो गया 1। ठीक है। उसी प्रकार से कहेंगे सेक 30 का मान, तो यहाँ पर cos जितना है 30 का मान वही पलट जाएगा, तो क्या बचेगा, पलट के 2/√3। उसी प्रकार से यहाँ पर सेक 45 का मान, तो cos 45 को पलटा देना है तो क्या बचेगा √2। फिर इसी प्रकार से इसको पलटाएंगे, किसको, 60 को, cos को, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला जो है कितना है 90, सेक 90, तो यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आए यहाँ पर सेक 90 निकालेंगे 1/cos 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/cos 90 का मान 0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित इसको कहते हैं। अब लास्ट बचा है क्या, कॉसेक। लास्ट क्या बचा है, कॉसेक। तो यहाँ पर कॉसेक, अब यहाँ पर देखना है कॉसेक 0, कॉसेक 0, तो साइन 0 का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आता यहाँ पर फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या होता है साइन थीटा। ठीक है। यहाँ पर कॉसेक कितना निकालना है 0,
तो 1/sin0, यहाँ पर 1/sin0, तो 1/sin0 तो क्या हो जाएगा 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ भी आ जाता था। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक का साइन उल्टा होता है तो इसका जस्ट उल्टा देंगे, क्या हो जाएगा 2/1 2। फिर इसी तरह से साइन 45 को पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा √2, ठीक है। और फिर कॉसेक 60 का मान निकालने के लिए साइन 60 को क्या करेंगे, उल्टा देंगे 2/√3। इसी तरह से साइन को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1। इस प्रकार से आपका ये 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ये हम कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद जो है आपका अब फॉर्मूला सब जो है लगभग समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन है जिसको कि ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखना है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो होता है 0 डिग्री होता है, यहाँ पर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है 180 डिग्री होता है। फिर यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर कितना डिग्री फिर 360। तो यहाँ पर इतना सा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, इसको सेकंड कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको थर्ड कोऑर्डिनेट कहेंगे, इसको फोर्थ कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक यानी ऑल, यहाँ पर लिख देते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पर ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है ये पॉजिटिव में रहता है, पहला कोऑर्डिनेट में फर्स्ट में। और इसी प्रकार से सेकंड में जो है, सेकंड में आपका साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव में होता है। इसी प्रकार से थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है आपका टेन और कॉट ये पॉजिटिव में होता है। अगला जो है क्या बचा कॉस और सेक ये पॉजिटिव में होता है, सेक पॉजिटिव में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में याद रखना सभी त्रिकोणमिति फंक्शन जो है प्लस में आता है मान उसका। और अगला साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव आता है सेकंड में, टेन और कॉट, और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि एक फार्मूला, जैसे कि जितना भी फार्मूला बताएं उसको ध्यान से आप लोग को याद रखना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी टोटल हम बहुत सारा फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला हुआ, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तब सवाल सब हम लोग बनाएंगे इसी पर आधारित अगले क्लास में। तो आज इतना ही रहना रहता है। धन्यवाद।